जय माता दी दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। कहानी क्या है, वो सत्य घटना पर आधारित है। और उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। जैसे आज तक अभी तक आप सभी लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते आए हैं, उम्मीद करती हूँ आगे भी देते रहेंगे। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाइए रखिएगा। और जो लोग नए हैं इस हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। चलिए देर न करते हुए हम कहानी की तरफ चलते हैं कि गया जी में तुलसी का पौधा क्यों नहीं उगता। गया जी के वहाँ पूरे क्षेत्र में कभी तुलसी जी का पौधा नहीं उगता। और वहाँ पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण, गाय, कौवा और फाल्गुनी नदी, इन सबको श्राप क्यों लगा। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। भगवान राम, श्री राम जब माता सीता सहित वनवास में थे तो उन्होंने अपने पिता की उनका पिंडदान करने के लिए गया जी गए। जब फाल्गुनी नदी के पास पहुंचे तो वहां के ब्राह्मणों ने उनसे पिंडदान की कुछ सामग्री लाने को कहा भगवान श्री राम से कि आपको ये सामग्री लानी होगी। तो भगवान राम जो है सीता जी को वहीं पर इंतजार करने को कहा और लक्ष्मण सहित वो नगर की ओर चले गए वहां पर सामग्री लाने के लिए पिंडदान की। इधर उनको आने में देरी हो रही थी और ब्राह्मणों ने कहा सीता माता से कि पिंडदान का वक्त निकलता जा रहा है, भगवान श्री राम को आने में देरी हो रही है, ऐसा करिए माता जी आप ही अपने ससुर को पिंडदान दे दीजिए। लेकिन माता सीता की इस सब बात से व्यग्रता बढ़ती जा रही थी और बोली कि मैं बहू हूँ, मैं कैसे पिंडदान दे सकती हूँ, पिंडदान तो बेटे के द्वारा दिया जाता है। वो इंतजार करती रहीं और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को आने में देरी हो रही थी। जब उन्हें लगा कि पिंडदान का वक्त निकलता जा रहा है और भगवान के पिता श्री राजा दशरथ की भी कुछ प्रेरणा ऐसी हुई कि माता सीता को लगा कि हाँ, उनके ससुर जी पिंडदान का इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने पिंडदान करने का निश्चय किया कि मैं अपने ससुर को पिंडदान करूंगी। तो उसी समय उन्होंने वहाँ की जो फाल्गुनी नदी थी, गाय, ब्राह्मण और कौवा, तुलसी जी, जो भी वहाँ आसपास जो चीज़ें उपस्थित थीं, वट वृक्ष था, दूब थी, सबको साक्षी मानकर उन्होंने अपने ससुर को पिंडदान देने का निश्चय किया। और वहाँ कोई सामग्री न होने के कारण जो वहाँ पर फाल्गुनी नदी की बालू थी, बालू के ही पिंड बनाकर उन्होंने अपने ससुर को पिंडदान दिया। तो लेकिन जो उन्होंने पिंडदान दिया, भगवान के पिता राजा दशरथ जी ने उसको हृदय से उसको स्वीकार किया, अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और पिंडदान स्वीकार किया। इस बात से सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमने पिंडदान दिया और हमारे ससुर जी ने हमारा पिंडदान स्वीकार कर लिया है। लेकिन कहीं न कहीं उनको इस बात से चिंता हो रही थी कि पिंडदान बेटे करते हैं और पता नहीं भगवान श्री राम इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो जब भगवान श्री राम वहाँ आए लक्ष्मण सहित वापस, तो देखा पिंडदान के लिए पूछा तो सीता जी ने कहा मैंने पिंडदान दे दिया है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के आपने कैसे पिंडदान दे दिया। तो उन्होंने बताया कि पिंडदान का वक्त निकल रहा था तो मैंने यहाँ की जो रेत थी उससे ही मैंने पिंड बनाकर अपने पिताजी को पिंडदान दे दिया। और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे फाल्गुनी नदी है, गाय है और तुलसी है, कौवा है, ब्राह्मण है, हमने ये सब जो लोग हैं इनको हमने साक्षी मान कर दिया है। लेकिन भगवान के क्रोध के कारण उन सब ने, फाल्गुनी नदी ने, गाय ने, ब्राह्मण ने और जो आपका कौवा, तुलसी, सब ने झूठ बोल दिया कि सीता माता जी ने कोई पिंडदान नहीं दिया है। लेकिन वहाँ पर दूब और बट वृक्ष ने, तो उन्होंने सत्य बोला, कहा नहीं माता सीता जी ने पिंडदान दिया है। तो इस बात से जो उन लोगों ने झूठ बोला तो माता सीता जी को बहुत क्रोध आया और सभी को, पांचों लोगों को उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने फाल्गुनी नदी से कहा आप नाम की नदी रहोगी, आप में कभी जल नहीं रहेगा। यहाँ जो भी पिंडदान देने आएगा, यहाँ पर जब खोदेगा आपकी नदी में तब यहाँ से जल निकलेगा और तब वो पिंडदान दे पाएगा। और ब्राह्मण को श्राप दिया कि आप कितना भी कर लें, कितना भी दान पुण्य आपको मिल जाए, कितना भी धन मिल जाए, लेकिन आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, हमेशा दरिद्रता आपके जीवन में बनी रहेगी। और वहीं गाय को श्राप दिया कि आप पूजनीय होने के बावजूद भी आपकी पूजा कभी आगे हिस्से की नहीं होगी,
हमेशा आपकी पूजा पीछे हिस्से की करी जाएगी और आप खाने के लिए दर-दर भटकती रहेंगी। और तुलसी को श्राप दिया कि आप इस गया की ज़मीन पर कभी भी नहीं उगेंगी, यहाँ पर कोई तुलसी का पौधा कभी नहीं उगेगा। और उधर कौवे को उन्होंने श्राप दिया कि आप खाने के लिए आपस में लड़ झगड़ कर खाएँगे, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उधर ही उन्होंने वट वृक्ष को, जहाँ इन लोगों को श्राप दिया, वहीं वट वृक्ष को और धूप को आशीर्वाद दिया। वट वृक्ष को दीर्घायु को आशीर्वाद दिया, कहा कि आप यहाँ रहकर आप सबको छाया देंगे, आप दीर्घायु होंगे और जो सुहागिन स्त्रियाँ आपकी पूजा करेंगी, अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और धूप को आशीर्वाद दिया कि आप पूजा में अग्रणी रहेंगे, आपकी पूजा में हर जगह आपकी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से माता जी ने वहाँ जिन लोगों को श्राप दिया, वो आज भी आप सब देखते हैं कि वो सब चीज़ चली आ रही है और वैसा ही हो रहा है। और इसी कारण से गया जी की ज़मीन पर कभी तुलसी का पौधा नहीं उगता। तो आपको ये छोटी-सी जानकारी कैसी लगी? और हो सकता है आप सभी को इस बारे में पता हो, लेकिन वही है ना कि जब आप बार-बार कोई चीज़ सुनते हैं, तो वो सब चीज़ें फिर से माइंड में आ जाती हैं और आदमी उस चीज़ को कई बार होती कई चीज़ें मालूम होती हैं, आदमी भूल जाता है कि सब चीज़ें नहीं रहती हैं। तो इस तरह छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं, एक कथा के रूप में हम आपको बताए। आपको कैसी लगी? तो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।